नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जान का दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, ये हमारे एक पेशेंट हैं 19 वर्षीय, जिनके दांतों में दर्द हो रहा था बाईं तरफ और सिर्फ से वो खाना नहीं खा पा रहे थे। और हमने एक्सरे जब करा तो उसमें हमें पता चला कि इनके विजडम टूथ इम्पैक्टेड है 2-8 और 3-8। और हम जो है हमने डिसाइड किया कि एक ही सिटिंग में हम दोनों विजडम टूथ निकालेंगे अंडर लोकल एनेस्थीसिया। जैसे आप देख सकते हैं, हमने इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दे दिया है पहले वाले दांत को निकालने के लिए, विच इज़ इम्पैक्टेड 3-8 लोअर थर्ड मोलर। और उसमें हम बाकी के लिंगुअल नर्व ब्लॉक एंड लॉन्ग बकल नर्व ब्लॉक अलॉन्ग विद फील्ड ब्लॉक जो है इन्फिल्ट्रेशंस भी दे रहे हैं, ताकि जो है काफ़ी हद तक पेशेंट सुन रहे, उनको दर्द ना हो। अभी हम आप दिखा सकते हैं आपको कि हमने जो है म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप रेज किया है। ये सर्जिकल ब्लेड नंबर 15 सर्जिकल ब्लेड से हम फ्लैप खोल रहे हैं। इसमें ब्लीडिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन पेशेंट को सिर्फ प्रेशर और कुछ नहीं पता चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, अब हम जो है एक ब्लेड से फ्लैप को खोल रहे हैं ताकि हमें एक्सेस मिल जाए पेरियोस्टल ब्लेड से। जो हमारा पेरियोस्टल एलिवेटर है उससे हम अब फ्लैप को रिट्रैक्ट कर रहे हैं। सक्शन साथ में हो रहा है ताकि फील्ड में क्लियर व्यू दिख जाए। और थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो दांत है वो छुपा बैठा है, 3-8 नंबर टूथ का वो छुपा बैठा है। कुछ फूड डेब्री भी साथ में हमें मिली है, जिसको हम रिट्रैक्ट करके निकाल देंगे। और सक्शनिंग करते करते रिट्रैक्शन ज़रूरी है। रिट्रैक्शन से हम एक्सेस पाते हैं, ताकि जो है हम वाइल सक्शनिंग जो हम ब्लीडिंग रोकते हैं। आपको दिख रहा होगा जब हम गॉज हटा रहे हैं तो वहाँ से आपको दांत की शक्ल दिख रही है, दांत थोड़ा सा इम्पैक्टेड है। यूजुअली हम सर्जिकल इम्पैक्शंस से पहले नॉन सर्जिकल एक्सट्रैक्शन की कोशिश करते हैं। हमने पेशेंट को ब्रीफ कर दिया था कि हम इसको सर्जिकल से पहले नॉन सर्जिकल करेंगे। एंड थैंकफुली विद द एक्सपर्टीज ऑफ डॉक्टर प्रबोध सेन, आवर ओरल सर्जन, जो दांत है वो सर्जिकली इम्पैक्टेड होने के बावजूद जो है पेरियोस्टल एलिवेटर से हिलना शुरू हो गया है। और अगेन हम जो है दांत को लक्सेट करेंगे। इसमें वेज प्रिंसिपल होता है, बहुत सारे लीवर प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। और धीरे धीरे करके दांत जो है ये एक तरीके से पूरा बाहर आ गया है। इनके जो पेशेंट थे उनको पेरिकोर्नाइटिस की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन पेरिकोर्नाइटिस की प्रॉब्लम जितनी ट्रीट करो, अगर दांत इम्पैक्टेड है उसके कॉज की वजह से, तो वो बार बार जो है रिकर करती रहती है। जैसा आप देख सकते हैं, इनका जो पेरियोस्टल टिश्यू है वो काफ़ी हद तक अटैच था। काफ़ी सारा ग्रैनुलेशन टिश्यू हमें दिखा है। दांत में कोई क्षय या डीके नहीं है, लेकिन दांत जो है छूट नहीं रहा है फ्रॉम दी अंडरलाइंग सरफेस, क्योंकि वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू और पेरिडोंटल टिश्यू बहुत ज़्यादा थिक था और उसको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अल्टीमेटली वो दांत जो है धीरे धीरे करके हमारा जो है निकल ही गया है। जैसे आप देख सकते हैं, डॉक्टर प्रभुत ने जो है ये दांत निकाल दिया है। हाँ, इससे हमने इस तरीके से हमने निकाल दिया। ये है आपका मैंडिबुलर थर्ड मोलर टूथ नंबर 3-8 अलॉन्ग विद द ग्रैनुलेशन टिश्यू। अब जो प्रक्रिया और प्रणाली हम दिखा रहे हैं वो है ऊपर का टूथ नंबर 2-8 पे जो है हम एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं, जिसके लिए हम लोकल इन्फिल्ट्रेशन तो दे रहे हैं। हमने PSA ब्लॉक भी है वो भी दिया है। एंड उसके बाद हमने ग्रेटर पैलेटल नर्व ब्लॉक भी दिया था, जिसमें जो हमने इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन हमने PSA नर्व ब्लॉक दिया है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उनको जो है कोई दर्द नहीं होगा, सिर्फ प्रेशर फील होगा। PSA नर्व ब्लॉक के लिए आपको एक्सपर्टीज़ थोड़ी चाहिए। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी होते हैं। इन दृश्यों में आप देख रहे हैं, हमने पेशेंट से पूछा भी है कि उनको दर्द वर्द हो रहा है, कि तुमने कहा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ प्रेशर लग रहा है। और अब हम जो है म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप खोल रहे हैं। जो फाइबर्स हैं, जिंजाइवल फाइबर्स हैं, उनको सेपरेट कर रहे हैं टूथ के हाउसिंग से जो बोन में है। और पेरियोस्टल एलिवेटर से हम जो है अभी कोशिश करेंगे कि इसको निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे भी लक्सेशन लगेगा, लक्सेट करेंगे हम दांत को। दांत धीरे धीरे करके हिलना शुरू हो जाता है। जैसे दृश्य में आप देख रहे हैं कि हम पूरा जो है इसमें फोर्स से ज़्यादा लीवर प्रिंसिपल ज़्यादा लगता है कि आपका ना एंगल में कौन सी फोर्स लगाई है। ये ब्रूट फोर्स का काम नहीं है, इसमें एक पूरी साइंस लगती है। और हम जो है लीवर प्रिंसिपल के हिसाब से जो है दांत को लक्सेट कर रहे हैं। दांत ऑलरेडी मूव होना शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक जो है दांत जो है हिल गया है। आप देख सकते हैं इन दृश्यों में कि दांत काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है, और हम दांत को और लक्सेट कर रहे हैं। एंड हमें फोर्सेप्स की जनरली ज़रूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन हमने फोर्सेप्स रखे हुए थे, क्योंकि अगर दांत आता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन
अल्टीमेटली हमारे पास ये दांत आ गया है। ये दोनों दांत हैं आपके ऊपर के और नीचे के, मैंडिबुलर 3/8 एंड मैक्सिलरी 2/8, जो दोनों इम्पैक्टेड थे और नॉन सर्जिकल तरीके से सिर्फ मात्र 9 मिनट में निकाल दिए गए हैं। बस ये बात थी कि हमने एडिट कर रखा है तो उसमें वीडियो की लेंथ थोड़ी कम आ रही है। और जैसे कि हमने बताया कि हमने काफ़ी हद तक सर्जिकल काम किया था, तो हम अब सूचर दे रहे हैं पेशेंट को, जो पेशेंट का सूचर रिमूवल 15 दिन बाद किया जाता है। ये पेशेंट अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनको स्वेलिंग 3-4 दिन के लिए आई थी, बट हमने एंटीबायोटिक्स और हमने इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर मेडिकेशंस भी दी थी, तो ये अब बिल्कुल तरीके से स्वस्थ हैं और उनके सूचर भी हमने पूरी तरीके से निकाल दिए हैं और उनको अब कोई समस्या हो नहीं रही है एज सच, और ये बिल्कुल अब कंफर्टेबल है। ये हैं मैं और डॉक्टर प्रबोध सेन जो ऑपरेट कर रहे थे पेशेंट पे।